एंड फॉर नॉलेज चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड 8 की इस खास प्रस्तुति में हम विज्ञान की एक बहुत ही जादुई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आज का हमारा विषय है केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक प्रतिक्रियाएं। आज का ये पूरा विश्लेषण बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए मिलते हैं प्रोफेसर चेंज और उनकी शानदार केमिस्ट्री फैमिली से। इस रंगीन प्रयोगशाला में चारों तरफ बस बुलबुले छोड़ते टेस्ट ट्यूब और रंग बिरंगे गुब्बारे ही नजर आ रहे हैं। एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड जैसे मजेदार किरदार यहाँ मौजूद हैं और काफी उत्साहित लग रहे हैं। लगता है प्रोफेसर चेंज आज किसी बहुत ही खास और जादुई प्रयोग की तैयारी में है। विज्ञान को समझना कितना जीवंत हो सकता है, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। असल में ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां चीजें पूरी तरह से नए पदार्थों में बदल जाती हैं। मतलब जो चीज हमारे पास पहले थी ना, वो अब कुछ और ही बन चुकी है। ये सिर्फ आकार या रंग बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा बुनियादी बदलाव है जो चीज की पहचान ही बदल देता है। और हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पुरानी चीजें कुछ बिल्कुल अलग बन जाती हैं। प्रोफेसर चेंग के नोट्स पर भी ध्यान दें तो पता चलता है कि इन बदलावों को उलटना यानी रिवर्स करना आमतौर पर बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार जब कोई नई चीज बन गई तो उसे वापस उसके पुराने रूप में लाना आसान नहीं होता। इसे ऐसे समझे कि पके हुए भोजन को वापस कच्चा नहीं किया जा सकता, है ना? चलिए अब एक असल प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। यह है बेकिंग सोडा और विनेगर का मशहूर फिजी वोल्केनो प्रयोग। जैसे ही इन दोनों को मिलाया गया, फिज, बबल, वुश, एकदम शानदार आवाज के साथ बुलबुले उठने लगे। जब दो अलग अलग रसायन आपस में मिलते हैं तो इतनी तेज और ऊर्जा से भरी प्रतिक्रिया होती है। ये सब देखकर तो किसी का भी उत्साह बढ़ जाएगा। तो इस प्रयोग में असल में हुआ क्या? जब बेकिंग सोडा और विनेगर मिले तो एक नई गैस बनी जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यही वो गैस है जिसने फ्लास्क के ऊपर लगे इस गुब्बारे को पूरी तरह से फुला दिया है। गैस का बनना इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सबूत है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। यह सिद्धांत को साबित करने का एकदम सीधा प्रमाण है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस बेहद धमाकेदार हो सकते हैं। आसमान में फूटते हुए इन फायरवर्क्स यानी पटाखों को ही ले लीजिए। जब इनमें मौजूद रसायन जलते हैं तो वे एक साथ बहुत कुछ छोड़ते हैं। चमचमाती रोशनी, तेज गर्मी, खूबसूरत रंग और एकदम जोरदार आवाज। आसमान में दिखने वाला ये खूबसूरत नज़ारा भी असल में रसायन विज्ञान का ही कमाल है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने तेज और धमाके वाले रिएक्शंस देखे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी गति से भी होती हैं। जैसे कि आयन यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी, और ये सब मिलकर बनाते हैं रस्ट यानी जंग। ये रिएक्शन रातों रात नहीं होता, बल्कि इसे होने में काफी समय लगता है। इससे यह साफ होता है कि हर रिएक्शन तुरंत नहीं होता, कुछ को वक्त लगता है। इस फॉर्मूले का सीधा असर सामने खड़ी इस जंग लगी साइकिल पर साफ देखा जा सकता है। साइकिल पर जो ये नया नारंगी भूरा सा पदार्थ दिख रहा है ना, यही जंग है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी ने साइकिल के लोहे के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे यह बिल्कुल नया पदार्थ बन गया। मतलब रस्टिंग भी एक पक्का केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारे आसपास अक्सर होता रहता है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जादुई बदलाव सिर्फ विज्ञान की प्रयोगशालाओं या आसमान तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हो रहे हैं। खाना पकाना, लकड़ी जलाना, केक बेक करना और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर खाने का पचना, ये सभी रोजमर्रा के केमिकल रिएक्शंस के ही बेहतरीन उदाहरण हैं। विज्ञान सच में हर पल हमारे साथ चलता है। तो सवाल यह है कि इन रिएक्शंस को पहचाना कैसे जाए? इस चॉकबोर्ड पर उन सभी संकेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है जिनसे कोई भी व्यक्ति असली दुनिया में इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को आसानी से पहचान सकता है। इस चार्ट की मदद से अब अपने आसपास हो रहे रिएक्शंस को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे अहम बात यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हमेशा इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। बुलबुले उठना या गैस का बनना, रंग में बदलाव आना, गर्मी या रोशनी का पैदा होना, किसी बिल्कुल नए पदार्थ का बनना या फिर महक में बदलाव आना। ये 5 संकेत किसी भी रासायनिक बदलाव के सबसे बड़े सबूत होते हैं। इन्हें याद रखना बहुत काम आएगा। अब दिमाग में एक बहुत ही रोचक सवाल आता है। इस वक्त हमारे आसपास और कौन-कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं? बिल्कुल अदृश्य रूप से,
रसायन विज्ञान हर जगह काम कर रहा है। पेड़ पौधों के खाना बनाने से लेकर हमारी खुद की सांस लेने की प्रक्रिया तक। इस बात पर गहराई से विचार करना सच में बहुत ही रोमांचक है। इस मजेदार सफर के बाद ये पूरे उत्साह से कहा जा सकता है कि रसायन विज्ञान हर दिन बहुत मजेदार है। अगली बार जब रसोई में कुछ पक रहा हो तो जरूर सोचिएगा कि वहां कौन सा अदृश्य रसायन अपना जादू दिखा रहा है। आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।